सलीम भाई सामने थोड़ा सा इधर देखिए इधर। थोड़ा सा ये हाथ पीछे जा रहा है। पीछे तो साइड में आए यार सब। अरे हट यार भाई, इधर से सामने से। सब लोग फर्जी पीछे खड़े हो। जब दादा बोले तो हाँ मैं आ गया। अभी नहीं वो मैम जल्दी क्यों? सौरभ तो मुझे बताएगा अभी। भाई और बहन बैठे हुए हैं। So, उसी के साथ now is the time। आपने पूछा साहिब, ये एक मिडिल क्लास फैमिली से साहिब की जर्नी की शुरुआत होती है और साहिब की जिद ये है कि मैं किसी की जी हजूरी करके नहीं जीऊँगा, मैं दब के नहीं रहूँगा, जिसकी वजह से क्लैशेस होते हैं और फिर कैसे अपराध की दुनिया में पैर पड़ता है और उसमें कैसे साहिब आगे बढ़ना शुरू होता है। फिर एक ऐसा पड़ाव आता है साहिब की लाइफ में जब राजनीति की दुनिया में एंट्री होती है और वहाँ भी साहिब एक खास जगह बनाते हैं और ऐसी पोजीशन है जहाँ पे सरकार वो बना दे या सरकार गिरा दे। अगर कोई स्थिति आ जाए राज्य में तो साहिब की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ऐसी ताकत अचीव की है साहिब ने। और इसके अलावा ये तो करियर है, इसके अलावा साहिब के किरदार में जो चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट की, ये तो अपने आप में खास बात है कि पॉलिटिशियन मैंने आज से पहले कभी किया नहीं था, पहली बार कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि एक जो चीज़ मिलती है आकांक्षा से वो ये है कि किसी से डरती नहीं है। बहुत इंडिविजुअल है, इंडिविजुअलिटी है उसकी, एक सोच है अपनी। और जहाँ साहिब की बात है वहाँ उनसे बहुत प्यार करती है। एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से है ये और इनके जो फादर हैं वो लॉयर हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जिस माहौल में वो पली बड़ी हैं और जिनसे उन्हें प्यार हुआ है वो कितना ड्रास्टिक है। तो जो सिमिलैरिटीज़ मैं बोलूँगी वो यही है कि वो डरती नहीं है और जो बोलना होता है वो बोलती है। साहिब से पूरी दुनिया डरती है पर ये साहिब से भी नहीं डरती है और उनका एक तरह से आईना है। सो आई थिंक सच का साथ नहीं छोड़ती है, जो सही है जो गलत है वो बोलती है। और ये सिमिलैरिटी मैं बोल सकती हूँ कि मैं भी डरती नहीं हूँ। तरीके से फिल्म भाई है, क्या है पूरी कहानी वो बता दीजिए और आपका किरदार किस तरीके का है? ये जैसा मैंने बताया कि ये मिडिल क्लास से इस किरदार की जर्नी शुरू होती है और इसके मन में हमेशा एक बात रहती है जो ये मुखर होकर कहता भी है कि मैं किसी की जी हजूरी करके नहीं जीऊँगा, मैं दब के नहीं जी सकता, जिसकी वजह से क्लैशेस होते और उसमें ये स्टैंड लेता है। फिर धीरे धीरे वो रास्ता अपराध की तरफ बढ़ना शुरू होता है। शुरुआत किसी छोटी मोटी चीज़ से होती है, बाद में एक ऐसी स्थिति आती है जब इसे लगता है कि राजनीति की दुनिया में कदम रखना चाहिए और राजनीति की सीढ़ियां चढ़ना शुरू होता है। और ये किरदार एक ऐसे मुकाम को हासिल करता है जहां पे सरकार बना भी सकता है, सरकार गिरा भी सकता है अगर राज्य में कोई विशेष परिस्थिति पैदा हो जाए तो ये किरदार इस तरीके का है। बाकी इस किरदार के व्यक्तिगत शौक में इसे साहित्य पढ़ना अच्छा लगता है। हारून शाह अली बेग मेरे किरदार का नाम है। इसे संगीत सुनना अच्छा लगता है। सना का जो किरदार है, आकांक्षा ने जो किया है, इनके किरदार से बेइंतहा मोहब्बत करता है और चाहता है कि शादी करें और इनके साथ जीवन बिताएं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हारून शाह अली बेग के किरदार में आपको देखने को मिलेगी। लखनऊ में आपकी शूटिंग हुई है, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? लखनऊ में जब मैंने शूट किया है बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि यहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और मेरे कुछ परिवार के लोग भी हैं लखनऊ में। जब भी लखनऊ आता हूँ तो घर आने जैसा है मेरे लिए। अच्छा खाना मिलता है और दोस्तों से मुलाकात हो जाती है। मैं खुद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, बनारस में मैं पैदा हुआ और यहाँ शूटिंग के लिए बहुत ही फ्रेंडली है। मतलब आप कहीं भी शूट करिए, हम लोगों को कभी दिक्कत नहीं। इवन हम लोग उस वक्त में शूट कर रहे थे जब भी उत्तर प्रदेश के का विधानसभा का इलेक्शन होने वाला था, तो भी हमें परमिशंस मिलती थी कि कुछ रूल रेगुलेशंस के तहत, लेकिन उन चीज़ों में डिले नहीं होता और हम लोगों ने बहुत आराम से इत्मीनान से शूट। यूपी सरकार जिस तरीके से फिल्मों को बढ़ावा दे रही है, इस पे क्या कहना है? बहुत अच्छा है, इतना बड़ा प्रदेश है हम लोगों की, मतलब अगर पॉपुलेशन वाइज देखने जाएं तो
दुनिया में जो 10 देश होंगे उसके अंदर आता है कहीं उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन वाइज। तो अपने आप में यहाँ अगर इस तरीके का माहौल बढ़ाया जाएगा तो बहुत सारे यहाँ के टैलेंट्स को मौका मिलता है। ये इंस्पायर्ड है, ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है और 29 तारीख अब दूर नहीं है। देखिए थोड़ा सा अगर आप प्रकाश डाल दें किस तरह के ट्रू 29 तारीख को पूरा सूरज निकलेगा, प्रकाश फैलेगा। देखिए आकांक्षा जी, आपसे पूछना चाहूँगी, आपने टेलीविजन भी किया है, आपने बॉलीवुड मूवीज भी करी है, साउथ की भी करी है, वेब सीरीज, पर्सनली आप कहाँ पे ज़्यादा एंजॉय करते हैं काम करते हुए? मुझे OTT और मुझे फिल्म में काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है और इसीलिए मैं अलग अलग माध्यम TV से आई हूँ, मैंने फिल्में की हैं, अब मैं OTT कर रही हूँ। तो किसी एक को चुनने को कहेंगे तो बड़ा डिफिकल्ट है। मुझे OTT और फिल्म करने में बहुत मज़ा आता है। रंगबाज आपके लिए कितनी चैलेंजिंग रही? देखिए, हर किरदार अपने आप में कुछ ना कुछ चैलेंज लेकर आता है। इस सना का जो साइकी है, जो मुझे दिमाग समझना था उस कैरेक्टर का, वो मेरे लिए चैलेंज है। क्योंकि अगर आप बात करें किसी भी नॉर्मल लड़की की जो एक ऐसे परिवार से है जहाँ पे पढ़ाई लिखाई, जो फादर है वो लॉयर है, अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है और उनको प्यार होता है एक ऐसे इंसान से जिनकी आसपास डर है, लोग डरते हैं उनसे, तो और उनको पता है कि किस तरह का काम साहिब करते हैं, उसके बावजूद उनसे इतना प्यार करना और उनका साथ कभी नहीं छोड़ना, और सच बोलती है, डरती नहीं है किसी से। तो ये जो होता है, कोई भी नॉर्मल लड़की से आप बोलेंगे तो वो बोलेगी कि यार ऐसा काम है या क्रिमिनल है या जो भी है, जो भी आपका साइकी है, वो समझने में टाइम लगता है। तो आई थिंक वो मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंज था। और ओल्ड एज जो आपने देखा है उसमें डेंचर्स लगे हैं एक पार्ट को की तरह दिखने के लिए, तो उसमें जब बोलना होता था, जब डॉक्टर ने मुझे डेंचर्स बना के दिए तो इनिशियली थोड़ी तकलीफ आई क्योंकि शब्द साफ नहीं निकलते, स का साउंड आता था। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं उसको कैसे करूँ, क्योंकि शूट स्टार्ट होने वाला था। तो डॉक्टर ने कहा था आप घर पे 2-3 घंटा लगा के रखिए, अपने लोगों से, अपने आसपास वाले लोगों से इसको लगा के बात कीजिए। तो वो थोड़ा फिजिकलिटी वाइज थोड़ा चैलेंज था, अदरवाइज बहुत मज़ा आया सना।